कि बहनों और बेटियों को ईद जरा वक्त पे दे आना, वक्त पे दे आना। वजह उसकी पता क्या है? बीवी को आप 1 लाख रुपया देते ना शॉपिंग करने के लिए ईद पे, तो वो कहती है तू को नोखे नहीं देता। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जिम्मे बहनें लग गई, इसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तयन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कोई ज्यादा सियाने हो, तुम कोई ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सगी हमशीरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, पर अल्लाह के रसूल हमेशा उन्हें तोहफे भेजा करते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनके बच्चों के साथ प्यार करते। फरमाया अली की बहन नहीं, ये मेरी भी बहन है। क्या लोगों को तारीख की वो बात याद नहीं? आज मैंने देखा है भाई के पास शाह खर्चियों के लिए बड़े पैसे होते हैं, भाई के पास बड़ा सरमाया है, जब शाह खर्चियां करनी हो, साल के बाद 2-3 चक्कर कागान नारान के भी लगाने हो, तो इसके पास रुपया है, पैसा है। और अगर उसकी अम्मा कह दे कि बेटा ईद का मौका है, कोई पुराना जोड़ा ही उठा के बहन को दे आ, तो कहता अम्मा हालात बड़े सख्त है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमें वो बात याद नहीं कि नबी पाक की रजाई बहन जनाबे शीमा जब उनके काफिले के खिलाफ मुसलमान लड़े, उन्होंने जंग की और वो कैद होके आई, हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी जाके मुस्तफा करीम को बताओ मैं तुम्हारी बहन हूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बीबी का पुराना दुपट्टा देखता, उसकी कैफियत देखता, फिर जुमले देखता, मुझे समझ ना आती, तो मैंने जाके हुजूर से कहा कुछ शीमा नाम की बीबी है, तो कहते हैं अभी मैंने जुमले भी पूरे अदा नहीं किए, नबी पाक मिंबर से उठ के खड़े हो गए और रसूल पाक की चादर मुबारक मिंबर पे रह गई, महबूब उठ के गए और फिर जनाब शीमा को घर ले गए और फिर फरमाया आयशा को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, सौदा रफ्सा को बुलाओ, इन सब से कहो आओ देखो मेरी बहन मेरे घर में आई। ये रिश्तों का एहसास, ये रिश्तों की कैफियत, ये दर्द, ये सोच, ये हुजूर ने हमें तायुन करके दिया है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बता करके दिया है। हुजूर ने ढेरों तोहफे दिए और ऐसी ऑफर की जिसके लिए उम्मत तड़पती है, तरसती है। हुजूर ने फरमाया शीमा अगर तू पसंद करे तो तेरे लिए मदीने में मकान न बना दूं, अगर तू कहे तो यहां तेरे लिए मकान न बना दूं, जहां 70,000 फरिश्ते रोज सलामी देने आते, यहां तेरी पक्की रिहायश ना कर दूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे खामद का घर, मेरे बच्चों का घर, जहां मैं ब्याही गई, जिनके हुकूक आपने बयान फरमाए, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हुजूर ने ढेरों तोहफे देके रुखसत किया। तो मेरे भाई बहन का एक हदीस है मिशकात शरीफ, मिशकात में हदीस है, एक हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे जो नबी पाक की बारगाह में बैठे रहते थे, उस पर शारहीन ने बड़ा कुछ लिखा है, कहते हैं वो इल्म दीन हासिल करते थे या जिहाद में मसरूफ रहते थे। उनका एक भाई था तो वो तजारत करता था, कारोबार करता था। ये मिशकात है। एक दिन आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे समझाए कोई काम भी करे, आपके पास बैठा रहता है, ड्यूटी सारी मैं करता हूं। तो महबूब फरमाने लगे खामोश हो जा, हो सकता है रब करीम जो तुझे रिस्क दे रहा है वो भी इसकी बरकत से अता फरमा रहा है, इसके नसीब का अल्लाह तुझे दे रहा है, हो सकता है इसके तवस्सुल से, पता नहीं अल्लाह किसकी वजह से दे रहा है, किसके हिस्से का तेरे घर भेज देता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी शख्स को कुछ देने जाया करते थे तो फरमाते थे भाई ये नसीब तेरा था, अल्लाह ने मेरे घर भेज के मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं तुझ तक पहुंचा दूं, मैं नहीं लेके आया, नसीब तेरा ही था, मेरे जिम्मे लगा था कि चलो मैं भेज दूं। तो याद रखिएगा अगर कुछ जगहों पे हमें हुकूक अदा करने पड़ते हैं, किसी मालदार भाई को किसी गरीब का ख्याल रखना पड़ ही जाता है, तो मेहरबानी करे वो ख्याल करे। मैंने एक अमीर भाई से एक दफा कहा कि तेरे गरीब
भाई की बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तेरे बच्चे हैं, रिश्ता ले लो, रिश्ता ले लो। तो कहने लगा नहीं, वो जब शादी करेगा तो मैं ताबन करूंगा। तो मैंने कहा तू क्या ताबन करेगा, क्या मतलब है तेरा? तू भाई की मोहब्बत को पैसों में तोड़ रहा है, सोचा ही नहीं तूने। वो उसी बाप की सुल्ब से है जिससे तू है, उसी माँ का दूध पिया है जिसका तूने पिया है। तुझे वो दौर भूल गया है कि जब घर बाहर कोई तेरे भाई को घूरता था तो कहता था मैं आंखें निकाल दूंगा, तेरी जरूरत कैसे हुई, मेरे भाई को घूरता है। और आज तू कहता मैं ताबुन कर दूंगा। मैंने कहा ताबुन तो करने वाली बड़ी दुनिया है, तू थोड़ी तवज्जो कर, ख्याल कर। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बाजों का दिल में बात डाल देता है। सुबह फजर के वक्त मुझे मिले तो कहने लगे आपने बात तो बड़ी पते की। मेरे घर के अंदर कुछ कैफियत ऐसी थी पर रात मैंने बदल दी है। अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह मुझे इस एहसास पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो हमारे यहाँ एहसास निकलता चला जा रहा है। अब जरा आगे बढ़िए, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक रिश्तों की बात इरशाद फरमाई। यहाँ तो तायुन है ना, खाला का, चाचू का, मामू का, फुफी का तायुन करके। यहाँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कुछ आता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूं ना, खवातीन से करूं कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामद के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो? तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है, तो फिर वो वाला वजीफा पढ़ लें जो नबी पाक ने बयान फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम में से कोई चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क ज्यादा हो? शाबाश करने लगे हुजूर सारे चाहते हैं, ये सही बुखारी है। तो महबूब फरमाने लगे फिर वजीफा सुनो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी फरमा देगा, रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो, उनका ख्याल करो। अगर गरीब है तो उनकी मदद करो। अगर किसी जगह तुम्हारी ढारस की उन्हें जरूरत है तो उनकी ढारस बंधाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उनके साथ थोड़े रिश्तों को निभाओ। तुम तो सिर्फ एक रिश्तेदार की हौसला अफजाई करोगे, बीमार होगा तो तीमारदारी करोगे, किसी तकलीफ में जाके उसकी दिलजोई करोगे, अल्लाह तुम्हें उसका इनाम ये देगा कि रब तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा और तुम्हारी उम्र को भी लंबा फरमा देगा। अब हमारे यहाँ होता यह है कि लोग कहते हैं जी मेरा रिश्तेदार सख्त बहुत है, बड़ा सख्त है। दुनिया में सबसे सख्त रिश्तेदार मेरे नबी पाक को मिले थे। सबसे सख्त रिश्तेदार, सख्त रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार कि जो तलवारें लेके आ गए शहीद करने को, और ऐसे रिश्तेदार जो बदर की जंग तक तलवारें लेके आते रहे, और ऐसे रिश्तेदार जो फतह मक्का तक तलवारें लेके आते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नरमी फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया तुम तो सिर्फ नरमी करोगे, मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने करम के दरवाजे ही खोल दिए, हुजूर ने रहमतें फरमा दी। हमारे अंदर की वो घुटन और मिजाज का वो कमजोरपन और वो जो हम अंदर से बुज़दिली दिखाते रिश्तेदारों के मामले में, वो बहुत सारी जगहों पे हमारा नुकसान करती है। अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़े से मामलात को बेहतर रखें। एक बात एक दोस्त ने एक दफा मुझे भेजी, उसने बात बड़ी मुझे अजीब लगी। उसने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो जब उसको दफन करने लगे जनाजा पढ़ के, तो एक आदमी ने उसकी चारपाई पकड़ ली। उसने कहा इसने मेरा 45 लाख रुपया देना है, पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा, पैसे दे दो दफन कर लो। दूर से पकड़ी, अब रश है, 3 बेटे भी थे तो जायदाद भी थी, सारा कुछ था। उन 3 बेटों से लोगों ने कहा कि तेरे अब्बे को दफन नहीं करने दे रहा, शोर है। तो और वो बंदा भी वो था जो बड़ा करीबी था उसका, उसके वालिद का पार्टनर था, ताल्लुकात थे। तो उसने कहा कि पहले पैसे दो फिर दफन करने दूंगा। अब वो 3 बेटे कहने लगे किधर से पैसे दे, 45 लाख ही कह दिया है, हमें तो अब्बा ने कोई नहीं बताया, हालांकि जायदादें हैं, मकान है, सारा कुछ है, तो भाई हम किधर से दे? चलो 2-4 लाख की ठीक है, वो थोड़ा सा करें नरम रवैये को तो हम करते हैं, शोर तो है, लेकिन किधर से दे 45 लाख? जब बात बहुत तेज हो गई, शोर हो गया, वो इंसान मजनू बन के उसने चारपाई थामी हुई है, कहता नहीं पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा। 3 बेटे थे तो एक बेटी भी थी।
बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते। उसने सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा उस चचा से कहो मेरे अब्बा के उस दोस्त से जिसने कर्जा लेना है कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती हूँ, पर मेरे बाप को मरने के बाद यूं रुसवा न करे, उसको दफन तो होने दे, मैं एक एक पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। जब वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर भेज दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो सारे और इसे दफना दो। कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख लेना नहीं था, मैंने देना था। तो मैं गौर कर रहा था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है तो 110 निकल आएंगे वारिस कि मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इसलिए इख्तियार किया है कि मैं देखूं इसका असल वारिस है कौन। तो असल वारिस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बुंदे भी उतार के भेज दिए और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन न मैला हो जाए। तो असल वारिस भी बच्ची है। उसने कहा इसने मुझे वसीयत की थी हर एक को ना दे देना, मेरे असल वारिस को देना। तो मुझे असल वारिस मिल गया है, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा जिसने बाप के लिए कुर्बानी दी। तो याद रखे जिन्हाली तू पाप कमाए हो कितने नहीं तेरे कर दे। तो इस लेन देन के मामला अपने साफ सुथरे रखे, इनके अंदर किसी किस्म की वो चीज ना पैदा करे कि जो हमारे लिए बड़ी बाइस से परेशानी बन जाए। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप हज़रात को, अपने भी भाइयों को, दोस्तों को, कि कोशिश फरमाएं कि आप ये याद रखें। वो मेरी अम्मा कभी कभी मेरे निहाल से ना कोई चीज आती थी ना बतौर तोहफा के किसी चीज, तो मेरी अम्मा कहती थी मेरे मामू से या मेरे नाना से कि बस ठीक है ये आप थोड़ा सा दे जाएं बाकी ले जाएं। तो कहते नहीं रख ले। तो अम्मा कहा करती थी कि अपने घर से बंदा खाए तो फिर ही पूरी पड़ती है, कोई देगा तो क्या उसमें कितनी देर एक दिन बंदा खा लेगा। वो कहा करती थी कि अगर पूरा करना है ना खर्चा तो बंदा अपनी कमाई से ही पूरा करे तो पूरा होता है। अगर किसी के 10,000 से आप समझते हैं कोई फायदा होगा तो कुछ नहीं होता। आपके दस्तो बाजू जो हिम्मत करके लाएंगे उसी से गुजारा होगा। तो किसी का 50,000 रख के कितना वक्त बीत सकता है? 1 लाख से क्या मतलब, क्या बंदा कर सकता है? तो सहारे ना ढूंढो, खुददार बनो। तरीकत में तसव्वुफ में खुददारी, तिरमिजी शरीफ की एक हदीस है मुझे बड़ी पसंद है। मैं समझता हूँ ये हदीस अगर लोग समझ जाए ना तो बात बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा लोगों चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ? तो सहाबा के चेहरे खिल उठे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चाहते हैं। फरमाया जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर राजी हो जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। और फिर फरमाया चाहते हो कि लोग भी तुमसे प्यार करें? लोग भी करें या रसूलल्लाह, दिल करता है। तो नबी पाक ने फरमाया किसी बंदे की जेब की तरफ कभी ना देखना, जो सामने वाले की जेब में है उससे बच जा, उसके माल पर नजर डालनी छोड़ दे, लोग भी तुमसे प्यार करने लग जाएंगे। लोगों के माल की तरफ ना देख। आप रख ले किसी का 500 रुपया भी, वो कहेगा बंदा ही नहीं सही मेरा 500 खा गया। ये मत समझे कि बड़ा अमीर था उसको फिक्र ही कोई नहीं ना। इन मामलात के अंदर लोग कहीं ना कहीं बोल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं बात कर ही जाते हैं, किसी न किसी जगह जुबान फिसल ही जाती है। तो मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी करें, आप इस बात पे जरूर गौर करें। और ये मेरी अपील है, आप मेरे पीर भाई हैं, अजीज हैं, कि कोशिश फरमाएं लेन देन के मामलात को 110% साफ रखें। कोशिश करें जहां कोई चीज देनी है, खरीदारियां बाद में होती रहेंगी, जायदादें बाद में बनती रहेंगी, कर्जे नहीं होने चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। मैं एक बुजुर्ग से कभी कभी मिलता था तो मैं कहता था हज़रत जी हालात कैसे हैं? तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का। तो उस शख्स मुझे बात करता था तो मुझे यूं लगता था कि जैसे वो शख्स नारा लगा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ नहीं, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर वो कभी कभी ये भी कहा करते थे किसी से 200-250 लेना होगा, मैंने देनी कोई शय नहीं। कोई कभी कभी टटोलोगे तो मेरा किसी तरफ कोई निकल ही आएगा, लेकिन मैंने किसी का देना कोई नहीं। मेरे ऐसा फरमाया करते थे हमारी तो तरीकत भी बड़ी दलेर है। मैंने एक दफा कहा हुजूर नजरिया तरीकत क्या? फरमाने लगे हमारी तो तरीकत भी बड़ी खुददार है, हम मुरीदों का खर्च नहीं कराते, हम तो कई दफा मुरीदों पे खर्च कर डालते। हमारी तो तरीकत भी बड़ी तवाना है, नहीं तो मिजाज ही बड़ा अनोखा पाया है। तो मेहरबानी फरमाए लेने देने के मामले। एक हदीस बुखारी में बड़ी मजेदार है, बुखारी में, सुभान अल्लाह। और बुखारी शरीफ
कुरान मजीद के बाद उम्मत मुस्लिमा के पास सबसे मोतबर किताब का नाम बुखारी शरीफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक भाई अपने भाई से कर्जा लेने लगा, एक दोस्त अपने दोस्त से पैसे लेने लगा। उसने कहा यार पैसे तो मैं दे देता हूं पर कोई गवाह। उसने कहा गरीबों के गवाह नहीं होते, मेरा गवाह अल्लाह है। उसने कहा किसी की जमानत दे दो। उसने कहा मेरी कौन जमानत देगा, मेरी जमानत भी मेरा अल्लाह ही देगा। वो बात हो गई, 1000 दिनार उसको बात बड़ी पसंद आई। कहा अल्लाह के नाम पर तू कहता है, अल्लाह भी गवाह है हमारे दरमियान और अल्लाह ही जमानती है, तो ले ले पैसे। 1000 दिनार दे दिए। अब वो बंदा दरिया के पार चला गया। मैंने ये देखे, अब इस हदीस से आप दर्श देखें, ये हिकायत नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बयान किया हुआ फरमान है। इसकी सदाकतों पे देखें और बुखारी की हदीस के जुमले कितने हसीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसने पैसे लिए बतौर कर्जा वो दरिया के पार चला गया, मेहनत मजदूरी करता रहा। जब मुकर्ररा वक्त आया तो उसने 1000 दिनार जो वादा किया था कि फलां तारीख को दे दूंगा, उस तारीख को उसने 1000 दिनार लिए और दरिया के किनारे पहुंच गया कि मुझे कश्ती मिले तो मैं उस तक पहुंचाऊं। लेकिन उसने इत्तेफाक के उस दिन कश्ती कोई ना मिली। बड़ा इंतजार किया, कश्ती कोई ना मिली। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से फाड़ा, मोटी लकड़ी होती है ना बांस की तरह, उसके अंदर सुराख बन जाता है, जगह बन जाती है। उसने अंदर से उसकी खुदाई की, उसके अंदर उसने 1000 दिनार रखा और एक रुका रखा कि भाई मैं पहुंचना चाहता था लेकिन मुझे कश्ती नहीं मिली तो मैं 1000 दिनार रख रहा हूं। जिस रब की जमानत पर मैंने लिए थे, मुझे उम्मीद है रब तुझ तक पहुंचा देगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पहुंचा देगा तेरे तक, मुझे उम्मीद है रब पहुंचाएगा। ये कह के उसने उसको बंद किया किसी कपड़े के साथ और बंद करके दरिया में डाल दिया। अब वो इंतजार करने लगा। वो जो शख्स था वो भी किनारे आया कि आज उसका वादा है, उसने आना है। देने वाले को टेंशन होती है तो मेरे ख्याल है लेने वाले को भी बहुत ज्यादा ही होती है कि आज लेने। वो आ गया किनारे पे कि आज पैसे आने, लेकिन कोई शय ना आई। एक लकड़ी बहती हुई आई तो उसने उठाई लकड़ी का, चलो पैसे नहीं मिले तो ईंधन तो मिला है ना, घर जाके लकड़ी जला के रोटी तो पकाएंगे ना। वो लकड़ी उठा के घर लाया, घर ला के जब उसको छीला, तोड़ने लगा कि टुकड़े करके इससे आग जलाता हूं, उसने खोली तो अंदर से रुक्का भी निकल आया और 1000 दिनार भी निकल आया। रब करीम का अंदाज देखो कि दरिया कितना चौड़ा होता है और जो कागज होता है वो पिघल जाता है दरिया के अंदर, लफ्ज मिट जाते हैं, लेकिन हर चीज को बाहिफाजत मेरे रब करीम ने पहुंचा दिया। उसने जब उसको खोला ना तो 1000 दिनार भी निकल आया, मुकर्ररा वक्त पे उसे पैसे भी मिल गए, वो बड़ा राजी हुआ। अब ये बंदा आया कुछ दिनों के बाद दोबारा 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया, पता नहीं उस तक पहुंचे कि कहीं गुम हो गए। 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया। मासूम आमना हबीबे किबरिया सैयद कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हुस्न के साथ अपनी उम्मत को हसीन अखलाक सिखा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, गुलामों में एक और 1000 दिनार लेके दरवाजे पे आया और दस्तक दे के कहने लगा, मेरा रब गवाह है कि मैंने कोशिश की थी पर मुझे कश्ती नहीं मिली, मेरा रब गवाह है कि मैंने हिम्मत की थी पर मौका नहीं मिला। अल्लाह जानता है जिस रब की जमानत पे मैंने तुझसे पैसे लिए कि मेरी कोशिश पूरी थी पर मौका नहीं मिला, मैं आया हूं पैसे रख ले। उसने कहा अगर अल्लाह तेरे और मेरे दरमियान गवाह था फिर वो करीम भी बड़ा है, तूने दरिया में डाले थे तो रब करीम ने बाहिफाजत मुझे पहुंचा भी दिए और तेरी इज्जतों को उसने बरकरार रखा है, मेरे दिल में तेरी गोया कदर बढ़ गई है। ओ भाई, जो रब करीम पे भरोसा करे, जो अल्लाह पे भरोसा करे और इरादा करे। और इसी तरह की एक और हदीस सियासता में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे का इरादा था कर्जा देने का, उसका प्रोग्राम था वापस करूंगा पैसे, मेहनत कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, कोशिश थी, वो नीयत उसकी सही थी, दबाने का 1% भी इरादा नहीं था, कोशिश जारी थी, हिम्मत कर रहा था, फौत हो गया। या रसूलल्लाह अब क्या बनेगा? अगर सूफिया इस हदीस पे वजद करते, वजद आता है इन लफ्जों पे, अब क्या बनेगा? तो मेरे महबूब फरमाने लगे, क़यामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत से उसके कर्जे अदा फरमा देगा। देखो, इतना भी कोई खुश नसीब है जिसके अल्लाह कर्जे अदा करे, इतना भी कोई खुशकिस्मत है रब जिसके कर्जे दे। अल्लाह कहे मुझसे ले ले, चल यार रहने दे। और भाई इन लफ्जों को देखे ना, जिससे मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 2 भाई, एक भाई पहले इंतकाल कर गया, एक बाद में फौत हुआ। जो पहले चला गया उसके कुछ हुकूक बाद वाले ने देने थे, समझ ले कुछ कर्जे थे। अब वो पहले फौत हुआ, इसे बाद में एहसास हुआ, इसने कोशिश भी की, माफिया भी मांगी, लेकिन अब वो फौत हो चुका था।
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیا بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیا معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا۔ عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔